बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति भवन के बाहर भारी भीड़ लगी है। कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। राष्ट्रपति भवन में एंट्री के लिए लंबी कतार लगी हुई है। राष्ट्रपति भवन पर अब भी जनता का कब्जा है और जनता किसी पिकनिक स्पॉट की तरह यहां पर कतार में लग करके राष्ट्रपति भवन का दौरा कर रही है। लोग बाकायदा अपनी फैमिली के साथ यहां घूमने के लिए आ रहे हैं, साथ में खाना पीना लेकर किसी पिकनिक स्पॉट की तरह यहां आ रहे हैं और यहां एंट्री के लिए कई किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे फरार हो चुके हैं। उनके भवन पर जनता ने 3 दिन पहले कब्जा कर लिया। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, जिसमें लोग उनके बेडरूम, उनके स्विमिंग पूल, उनके किचन तक पर कब्जा कर चुके हैं और अब वहां पोस्टर लगा हुआ है कि ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर पब्लिक, और पब्लिक कई किलोमीटर कतार में लग करके वहां राष्ट्रपति भवन देखने पहुंच रही है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रपति राजपक्षे और सरकार के खिलाफ जनता आग बबूला है। राष्ट्रपति भवन के बाहर लोगों की लंबी कतार है। प्रदर्शनकारियों की संख्या राष्ट्रपति भवन के बाहर इतनी ज्यादा है, ऐसा लगता है कि एक नया शहर ही यहां राष्ट्रपति भवन के बाहर बस चुका है। इस बीच आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रसोई गैस, पेट्रोल की भारी कमी है। देश को 20 जुलाई को नया राष्ट्रपति मिल सकता है। 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। वहीं प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने सर्वदलीय सरकार की जरूरत बताते हुए देश को संविधान से चलाने की बात कही है। तो श्रीलंका जो कि भारी सियासी संकट से और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं श्रीलंका से जी न्यूज लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार श्रीलंका के अहम जगहों पर जमे हुए हैं। राष्ट्रपति सचिवालय की अगर बात करें तो उसके बाहर एक मिनी शहर ही बस गया है। कोलंबो से विशाल पांडे की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त श्रीलंका में जो आंदोलन चल रहा है उसके कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और आप देखिए इस कंट्रोल रूम में बहुत सारे टेंट बनाए गए हैं। छोटे छोटे टेंट बनाकर लोग यहां पर रह रहे हैं और इस आंदोलन में लगातार शामिल हो रहे हैं। पिछले 4 महीने से लोग इस आंदोलन को छोड़कर अपने घर तक नहीं गए हैं। कुछ इस तरह के टेंट्स में लोग रह रहे हैं और बाकायदा इन्हें नाम दे दिया है 420 हिल स्ट्रीट, इस तरह से 147 संपथ, ये इस तरह के नाम अलग अलग टेंट हाउस को दे दिए गए हैं। छोटे छोटे घर यहां पर बना लिए गए हैं टेम्परेरी, और ये सब कुछ राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर बना है। सिर्फ घर ही नहीं बने हैं बल्कि यहाँ पर खेती भी की जा रही है राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर। आप देखिए एक यहाँ पर जो जमीन खाली थी राष्ट्रपति सचिवालय के ठीक बाहर जहाँ ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर खेती भी की जा रही है ताकि जो लोग यहाँ पर पिछले 3-4 महीनों से लगातार रह रहे हैं वो लोग उनके खाने पीने के लिए कोई दिक्कत ना आए, तो यहाँ पर लोगों ने खेती भी कर दी है। तस्वीरों में आप देखिए अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर उगाई जा रही हैं, खासतौर पर सब्जियों पर ज्यादा यहां पर फोकस किया है और भी तमाम चीजें यहां पर लगाई जा रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब यहां पर यह आंदोलन पूरी तरह से 4 महीनों से जो चल रहा है, ये इसका सपोर्ट सिस्टम कुछ इस तरह का है क्योंकि जनता उतरती है सड़कों पर, कैसे वो यहां पर राष्ट्रपति भवन के बाहर खेती करती है, छोटे छोटे घर बनाकर रहती है ताकि सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बन सके, और आखिरकार यह आंदोलन सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। छोटा सा शहर राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर बसा दिया गया है जहां पर प्रदर्शनकारी रहकर लगातार प्रदर्शन पर नजर रख रहे हैं। यहां पर जनक मौजूद है हमारे साथ में और उनके सहयोगी हैं जो कि पिछले 100 दिनों से लगातार यहां पर बैंड के सहारे और तमाम गानों के सहारे लोगों को अपने प्रदर्शन में शामिल कर रहे हैं। लेखिरी कर दुन ले पुरावी लेखल दकुं वचन न दिताने दरुबोतुं हदुआ दरुबोतुं वडुआ उन वेडी हरियक सोर देठू। ये देखिए जो राष्ट्रपति सचिवालय है उसका जो मेन गेट है वहां पर भी लोग मौजूद हैं। अभी भी पूरी तरह से राष्ट्रपति सचिवालय पर श्रीलंका की जनता का कब्जा है। उन्होंने अभी भी राष्ट्रपति सचिवालय से वो हटे नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त भी लोग यहाँ पर
लगातार मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ, राजपक्षे परिवार के खिलाफ, क्योंकि जो आर्थिक संकट श्रीलंका में है उससे लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं और किस तरह से ये घर चलाएंगे, इनको इस भविष्य की चिंता बहुत ज्यादा सता रही है। और इसीलिए जब भविष्य संकट में है तो आज वर्तमान में श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि इन्हें ये पता है कि बहुत कुछ आसानी से यहाँ ठीक नहीं होने वाला है। एक बार आप देखिए, जहां हम मौजूद हैं ये राष्ट्रपति सचिवालय है, अभी भी यहाँ पर लोगों का कब्जा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ राष्ट्रपति सचिवालय की सीढ़ियों पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति सचिवालय के पास से। यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए और लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका में राजपक्षे परिवार और सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और रोज इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति सचिवालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग अभी भी मौजूद है। एक लंबी लाइन यहां पर राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर भी लग चुकी है, क्योंकि राष्ट्रपति के घर में तो लोगों की लंबी कतार हमने देखी ही थी। अब यहां पर राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर भी लाइन लगी हुई है। ये लोग अंदर जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति सचिवालय में देखना चाहते हैं कि क्या कुछ है, क्योंकि आम लोग इस तरह से पहले कभी राष्ट्रपति सचिवालय में नहीं गए होंगे। लेकिन जब अब श्रीलंका की जनता का कब्जा यहां पर पूरी तरह से हो चुका है तो आप इस लाइन को देखिए कि कितनी लंबी कतार यहां पर लगी हुई है और ये लाइन पूरी चारों तरफ से घूम रही है। आप जब तस्वीरों में देखेंगे इधर तो एक बहुत लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। ठीक मेरे पीछे आप देखिए लोग आए हुए हैं और ये लाइन बहुत लंबी है। ये लाइन पूरी तरह से इस तरह से घूम भी रही है। हम उस तरफ भी जाएंगे, आपको इस लाइन का जो दूसरा पहलू है वो भी दिखाएंगे। आप देखिए कितनी लंबी लाइन यहाँ पर चारों तरफ से लगी हुई है। राष्ट्रपति सचिवालय के अंदर जाने के लिए लोग लाइनों में लगकर राष्ट्रपति सचिवालय में जाना चाहते हैं ताकि वो देख सके कि आखिरकार राष्ट्रपति इस सचिवालय से किस तरह काम किया करते थे, कहां बैठा करते थे। लोगों के अंदर काफी उत्सुकता है इस सचिवालय को देखने को लेकर, क्योंकि राष्ट्रपति फरार हैं, कहां पर हैं ये किसी को भी नहीं पता, पर जनता जरूर यहां पर आकर एक बार इस सचिवालय को देखना चाहती है, क्योंकि जनता के सामने इस वक्त चुनौतियां बहुत ज्यादा है। जनता परेशान है, रसोई गैस से लेकर डीजल पेट्रोल से लेकर खाने पीने के सामान की किल्लत श्रीलंका में बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका की जनता के सामने कोई विकल्प बचता हुआ नहीं दिख रहा है कि आखिरकार ये जनता अपने भविष्य के लिए क्या करे। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या परेशानियां आ रही हैं इस वक्त? हम इधर में आया है देखने के लिए, हमारा लड़कों कितना दिन उसने 19 दिन इधर 19 दिन इधर बैठे, वो लोग को रखा, ये हमारा मुल्क को रखा, वो लड़कों वो लोग को अच्छा है इतनी ये देश पालक में वो लोग को वो पूरा खराब हो गया, खराब मुल्क को खराब कराए, इसीलिए वो लोग को दिमाग नहीं है ना। अच्छा, राजपक्षे परिवार के बारे में आपको क्या कहना है? राजपक्षे वो खराब है, वो अच्छा नहीं है ना, इसीलिए वो लोग को हम लोग को सबके लिए बिल्कुल नहीं काम, हम लोग काम के लिए नहीं। अगला राष्ट्रपति कौन होना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए? लड़को कोई बोलेगा तो वही भी अच्छा है। कौन? जवान आदमी अभी रखा ना हमारा मुल्क को, वो लड़को कोई आदमी बोलेगा वही है सत्य। आप किसको चाहते हैं? हम लड़को सत्य है। लड़कों में मतलब और हम लोग को मुल्क रखा ना अभी अर्गलवादी, वो लोग को हमारा मुल्क रखा, वो लोग को अच्छा आदमी है, वो लोग को सीधा आदमी है, वो लोग को सीधा आदमी इनसे हम लोग को देखने के लिए अभी आने के लिए कोई आदमी के सत्य है आने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से, जहां पर पेट्रोल डीजल की काफी किल्लत है और इस बीच वहां अराजकता की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक जगह वहां ऑटो से चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल की भारी कमी है, पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं, ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद किए जा चुके हैं और जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहां बाहर वाहनों की लंबी कतार है। घंटों खड़े रहने के बाद भी ईंधन मिल पाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। श्रीलंका में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ऑटो की कतार है और ये ऐसा लगता है कि ये कतार अंतहीन है जिसका कोई और छोर नहीं है। कई कई किलोमीटर की ये कतार और लोगों को इसके बावजूद ईंधन मिल पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारतीय इंडियन ऑयल के वहां पेट्रोल पंप कुछ खुले हुए हैं लेकिन वहां भी लंबी कतार।
श्रीलंका में सरकार विरोधी आंदोलन कुछ युवाओं ने मिलकर खड़ा किया था। आंदोलन को एक कंट्रोल रूम से चलाया जा रहा है, जहां लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है। न्यूज की टीम इस वक्त कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको श्रीलंका के इस सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन की एक एक तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा है यह चैनल। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वो जगह है जहां से यह पूरा प्रोटेस्ट मैनेज किया जा रहा है, जहां से इस पूरे आंदोलन को चलाया जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस आंदोलन के पीछे वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने राजपक्षे परिवार को कुर्सी से हटने के लिए मजबूर कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो कि बहुत कम उम्र के लड़के हैं और युवाओं की शक्ति के आगे राजपक्षे परिवार यहां पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखिए, यहां पर कुछ इस तरह से मात्र एक टेबल, 2-3 लैपटॉप, डेस्कटॉप और वाईफाई के सहारे ये युवा इस देश में क्रांति ला चुके हैं। राजपक्षे परिवार को यहां से दूर होने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि महिंद्रा राजपक्षे पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब गोटाबाया राजपक्षे ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। और ये युवाओं की शक्ति है। आप देखिए कैसे वीडियो एडिटिंग यहां पर लगातार की जा रही है, तमाम हैशटैग यहां पर चलाए जा रहे हैं। गो गोटा गो, गो गामा गो, इस तरह के हैशटैग यहां से ट्रेंड किए जा रहे हैं और इस आंदोलन में श्रीलंका के नागरिकों को लगातार शामिल किया जा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से लोग यहां पर सक्रिय हैं। और आप देखिए ये वो टीम है जो दिन रात इसी एक छोटे से टेंट में, आप देखिए टेंट की भी तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं, इस छोटे से टेंट में रहकर यहीं पर पिछले 3-4 महीनों से रहकर ये लोग पूरे आंदोलन को चला रहे हैं। पूरे आंदोलन में ये लोग लगातार शामिल हैं। मैं इनमें से कुछ लोगों से बातचीत भी करूंगा। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? I'm Charlie. Charlie, okay. So you are how long you have been from here? I'm almost about 3 months now, like 4 days. So since April 9th, Okay. we started this protest here. I mean, like as a protest ground. What do you manage from here, from this control room? Here, this is our official ID. This is called Gota Gogama Official Sri Lanka. So we are like handling all social media events and updates and news and everything going through the country at the moment and इतना बड़ा प्रोटेस्ट श्रीलंका में इससे पहले नहीं देखा गया था। और इस वक्त हम राष्ट्रपति सचिवालय से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं, जहां पर श्रीलंका की आर्मी से रिटायर जो जवान हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये वो जवान हैं जो अलग अलग जो असाइनमेंट इनको मिला था, चाहे वो जाफना में जब इनकी तैनाती थी उस वक्त अपने देश की रक्षा के लिए, ये देखिए किस तरह से दिव्यांग हो गए थे, इनको चोटें लग गई थी, इनके शरीर के अंग टूट गए थे, गायब हो गए थे, क्योंकि ये देश की रक्षा कर रहे थे। आज एक बार फिर से ये पूर्व जवान जो श्रीलंका की आर्मी के हैं, ये दिव्यांग जरूर हैं लेकिन इनका जज्बा अपने देश के लिए आज भी कायम है। ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति सचिवालय से कुछ ही दूरी पर। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक मैं तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो व्हील चेयर पर आपको व्यक्ति दिखाई देंगे, ये भी श्रीलंका की आर्मी से रिटायर हैं और इनके व्हील चेयर पर यहाँ एक जगह लिखा हुआ है जो इस पूरे कैंपेन का नारा है, #गो होम गोटा, यानी राजपक्षे परिवार के खिलाफ ये जबरदस्त गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ भी आप देखिए जो एक और जवान यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, ये भी श्रीलंकन की आर्मी से हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गोटा गो होम, यानी कि श्रीलंका आर्मी के जो रिटायर्ड जवान हैं अब वो भी पूरी तरह से इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और आप देखिए बाकायदा इन्होंने एक टेंट यहाँ पर लगाया है, अपने रहने की व्यवस्था यहाँ पर की है, यहीं पर सो रहे हैं, यहीं से प्रदर्शन कर रहे हैं और यहीं से इस पूरे आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब किसी देश पर संकट आता है तो देश का हर नागरिक निकल आता है, और जब किसी ने आर्मी के लिए काम किया हो तो वो कैसे एक देशभक्त अपने देश की दुर्दशा पर शांत रह सकता है।